नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों की, तो ये नया टॉपिक है। एक टॉपिक आपका हो ही चुका है अच्छे से बहुत। मुझे लगता है उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। इसमें भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, आप चिंता मत करना। बस मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है बस। ठीक है, चलिए एक बार मैं उन साथियों से थम्स अप चाहूंगा जिन्होंने पिछला टॉपिक पूरी 4 क्लास ली और वो अब कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भैया एक आध छोटा मोटा रिवीजन हम करते रहेंगे 5-7 मिनट कभी, और हम वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। एक बार उनसे थम्स अप चाहिए मुझे, सारे साथियों से। मेहनत जरूर करनी है, आपको समय मिला है। कई लोग ऐसे होते हैं, और मैंने कई लोगों को, अपने साथियों को ऐसा देखा था कि उनकी भर्ती ही नहीं आई, उनके टाइम में कभी मौका ही नहीं मिला। वो तैयार थे कितना भी जी तोड़ मेहनत करने के लिए, वो दिल निकाल के रखने को तैयार थे मेहनत के लिए, पर क्योंकि उनके सामने कोई वैकेंसी नहीं आई, उन्हें कोई मौका नहीं मिला, उन्हें अपनी मेहनत दिखाने तक का चांस नहीं मिला। हमको ये मौका मिला है और हमें इसे पूरी तरह से भुनाना है। एक बार शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो महत्वपूर्ण है भारत और उसके पड़ोसी देश। देखो वैसे इसमें तो बहुत सारा ये टॉपिक आपको यूपीएससी में भी मिल जाता है, और यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी वाले, और ये यहां भी दिया हुआ है तो यहां पूछे गए हैं सवाल यहां वाले। तो मैक्सिमम ये संबंध जो है, मेनली जो उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध, तो संबंध से ज्यादा सवाल आए ही नहीं है। पॉलिटिकल से तो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, कोई परियोजना है, उस टाइप की चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए तो यहां देख लेते हैं एक बार भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत से पूछेगा कुछ तो आपको बताना है क्षेत्रफल, और ये तो आप, मेरे ख्याल से आप में से कोई भी साथी ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज क्लियर ना हो। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि भाई भारत का जो एरिया है वो कितना है, जो हमारा एरिया है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये शायद आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास से लगातार पढ़ते आ रहे होंगे। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है पूरे वर्ल्ड का, अगर परसेंटेज देखें तो 2.42% है। यानी अगर पूरी दुनिया के पास 100 नंबर जमीन है तो हमारे पास 2.42% है, 2.42 है ना। ठीक है, और विश्व का 7वां बड़ा देश है। सीधे सीधे सवाल आता है कि भारत का क्षेत्रफल के नजरिए से, एरिया की तरह से, जो एरिया है हमारा, एरिया के हिसाब से भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत नंबर पे है 7वें नंबर पे। जबकि अब जो आंकड़े आते हैं किसी भी इंटरनेशनल संस्था के, तो जनसंख्या में हम पहले नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? पहले। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने माने जाते हैं जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी रखनी है, तो याद रखना है वो है 9, जिनमें से 7 तो ऐसे हैं जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। कौन सी? लैंड। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर, हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इनके साथ। ठीक है, यानी कि जमीनी और बाकी जलीय हैं, वाटर बॉर्डर है हमारे इनके साथ। ठीक है, तो 2 हैं जलीय, और ये सवाल सीधे सीधे आ जाता है कि भारत के जो जलीय सीमा वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है। जब भी आप रिवीजन करो तो ऐसे फैक्ट हैं तो 2 बार कम से कम करना है आपको। जब आप पढ़ोगे तो एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा से शुरू करना है ना। उस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमारी मेहनत का हमें फल भी मिल सके। ऐसा ना हो कि हम मेहनत भी करते रहें और हमें कोई फल भी ना मिले। ठीक है, तो फिर से देखो, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 2.42% है, 2.42%। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा ही है, और भारत के कुल पड़ोसी देश हैं 9, 7 + 2, और स्थलीय सीमा वाले हैं 7, यानी जिनसे हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वो 7 हैं, और जलीय वाले हैं 2। अब हम देखेंगे कि हमारी किसके साथ कितनी सीमा है, यहां से सवाल आता है। वर्दी पक्की, बिल्कुल इस बार वर्दी पक्की, यही कॉन्फिडेंस है, पर इस कॉन्फिडेंस के लिए मेहनत भी करनी है। तो सबसे पहले देखो, 2 सवाल तो यही बनेंगे।
बांग्लादेश से हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है ना, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे यानी कि हमारी जो सीमा है वो चीन से सबसे ज्यादा लगती है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर से चीन से। तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है, ठीक है, पांचवा म्यांमार है, छठा भूटान है और सातवां और सबसे कम अफगानिस्तान है। तो कम से कम ये आप देखना 106 ही है, केवल 106 किलोमीटर, और ये 4096.7 भी है, वैसे तो 0.7 भी है इसमें, ठीक है। तो बांग्लादेश से हमारा 4096.7 किलोमीटर की सीमा है, 4096.7, ठीक है। चलिए सर, ये जो टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ाया गया बेटा, ज्योग्राफी में वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई होंगी जो हम पढ़ाएंगे, है ना, वो क्योंकि ये उसका एक हिस्सा है, तो ये वाली चीजें भी हम बता रहे हैं, पर आप आके देखोगे ना आगे तो आप उनमें से समझ जाओगे कि सारी चीजें तो ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाई गई। तो सबसे ज्यादा का सवाल आएगा, इसलिए मैं यहां बहुत रिपीट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ये आप वहां भी पढ़ रहे हो, जो चीजें रिपीट करने की है हम वहां करेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा बांग्लादेश का है, सबसे कम पूछा जाएगा अफगानिस्तान का है। बांग्लादेश से हमारी कौन कौन से राज्यों की सीमा है, तो पांचों यहां देख लो। वेस्ट बंगाल की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, देखो ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है ना, यहां से देखो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये बांग्लादेश है, तो ये देखो पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, थम्स अप करेंगे अगर दिख रहा है सही से तो एक तो ये हमारी पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है बांग्लादेश से। दूसरी बांग्लादेश से देखो यहां हमारी असम की सीमा लग रही है। तीसरी मेघालय की सीमा लग रही है, ठीक है। चौथी कौन सी लग रही है बेटा, त्रिपुरा की लग रही है, और पांचवी जो है मिजोरम की भी लग रही है। तो याद रखना है ये पांचों ही राज्य आपको यहां लिखे दिख जाएंगे कि हमारी किस किस के साथ सीमा लग रही है। तो देखो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय ये हमने यहां पे देखा था, मेघालय ये भी करता है, मिजोरम भी करता है साइड वाला, त्रिपुरा तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, और असम भी। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 5 राज्य हमारे ऐसे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बांग्लादेश के साथ हम 5 जगह से शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा मैप दे दिया है जहां आप आसानी से देख पाएंगे। इसी मैप से हम सबके अलग अलग, जैसे मैंने यहां पढ़ा दिए एक साथ, पर हम जब जिस देश के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा वहीं पे देखते हुए चलेंगे, वहीं पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन में बेटा सेकंड नहीं है अब, जो असलियत में ना, ठीक है सेकंड, लेकिन हुआ करता था एक बार हमारा देश, पर अब जितने भी इंटरनेशनल आंकड़े आते हैं ना, भाई हमारे देश की जनसंख्या दुनिया में कितनी है ये हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये इंटरनेशनल करेंगे। तो अब सारी जो भी इंटरनेशनल वो भी निकाल के ला रहे हैं ना संस्थाएं, वो सेकंड नंबर पे नहीं रख रहे, फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे ही हम पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। तो बांग्लादेश के बारे में देखो, मैगपी रॉबिन, जिसको डॉयल भी कहते हैं, जिसको मैं 3 बार टिक करूं मतलब 3 बार रिवीजन करना है उसका, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है इसका मतलब, मैं इसीलिए टिक कर रहा हूं। तो देखो राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल बर्ड जो है वो मैगपी रॉबिन है बांग्लादेश का, डॉयल भी कहते हैं, डॉयल भी कह देते हैं इसको। राष्ट्रीय जो फल है जैक फ्रूट है बेटा, क्या है जैक फ्रूट। तो कटहल जो है ये क्या है मेरे शेरों, तो ये है इसका नेशनल फ्रूट। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है जो पेड़ पे लगने वाला हो, जो पेड़ पे लगता हो, प्रॉपर लटकता हो पेड़ पे लग के। तो ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है बिल्कुल, ये यूपी पुलिस और होमगार्ड दोनों का टॉपिक है बेटा, ये यूपी एसआई का भी टॉपिक है, ये तीनों के लिए सेम चलता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय फल जो है कटहल, अगर आरुषि मैडम ने भी पढ़ाया है फिर से पढ़ लो बेटा, नुकसान नहीं करेगा, कुछ फायदा ही करेगा। राष्ट्रीय फल कटहल है। वृक्ष आम है, ये आप देख लेना, वृक्ष है आम, हमारा तो राष्ट्रीय फल है ये, भारत का तो ये नेशनल फ्रूट है, लेकिन ये इनका नेशनल ट्री है बांग्लादेश वालों का, इनका फल कटहल है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो इनका वाटर लिली है, जिसको शापला भी कह देते हैं, शापला। और ये आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अलग अलग जगह इसको पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है,
जिसे हाडूडू के नाम से भी जाना जाता है। हाडूडू, हाडूडू भी वहां पे स्थानीय तौर पे बोल देते हैं, स्थानीय तौर पे कह देते हैं, बेटा याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बचपन में एमबीए, इसकी ट्रिक बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बचपन में एमबीए, ब बांग्लादेश, च चीन, ठीक है, प पाकिस्तान, न नेपाल, बचपन में म्यांमार, ठीक है, म्या, और फिर एमबीए। तो ध्यान रखना है म्यांमार जो है, ओ सॉरी नेपाल, याद रखना है बचपन में एमबीए, ऐसे करेंगे, बचपन में एमबीए। तो ध्यान रखना है बचपन यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल वहां, और मैं हो गया अलग, और एमबीए हो जाएगा म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये इसकी ट्रिक है, और ये आप लोगों ने पहले से ज्योग्राफी में सीख रखी होगी, ठीक है। यहां भी मैंने रिपीट करवा दिया। तो देखिए राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, एक बार में ही याद हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप रिवीजन करें मैं बताऊंगा कैसे बताना है। संसदीय सीटें यहां 350 हैं, इसकी राजधानी ढाका है, ये ज्यादा याद नहीं करना, पर बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है, ये याद करना है, बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है, ये याद करना है। मुद्रा टका हमने बहुत बार पढ़ी है। कुल प्रांत, जैसे हमारे यहाँ स्टेट हैं, इनके कुल प्रांत 8 हैं। क्या है? कुल प्रांत इनके 8 हैं, ठीक है। चलिए ये बेटा छोटा टॉपिक नहीं है, ये छोटा नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं से यही सेम चीजें लिख भी देता हूं, अगर आप कहेंगे तो यही लिख दूंगा मैं ठीक है। मैंने इसलिए ये रखा है क्योंकि ये सारे के सारे कहीं मैं कोई सी इंपॉर्टेंट डिटेल ना भूल ना जाऊं, क्योंकि ना देखो जब हमें दिख रहा है सामने तो दूसरी चीज है, और वरना जब हम लिखते हैं ना देख के, तो कई बार कुछ भूल ना जाए। ये इतना डेटा है जिसको हमें मजबूरी में, अब मैं मान लो इनमें से 2 चीज भूल गया, पुष्प भूल गया और खेल, वो मुझे याद ही नहीं आए, तो आपकी 2 महत्वपूर्ण चीजें रह जाएंगी, इसलिए। वरना मैं इसे हाथ से भी लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी फिर कोई 1-2 डिटेल छूट ना जाए, वरना तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो आप अपने समय को, मैं अगर होता पढ़ाई में तो मैं अपने समय को ऐसे वेस्ट करवाना नहीं चाहता, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम इसे हाथ से भी लिख देंगे, कल की क्लास से लिख दूंगा, आप कहेंगे आज से ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर कोई एक आध डिटेल इंपॉर्टेंट भूल ना जाए, इसलिए मैं कह रहा था। चलिए क्लियर है, ये क्लियर है बेटा? ये ठीक है, बताओ। चलिए 2-3 बार रिपीट करेंगे, अगर हाथ से लिखने का टाइम बच रहा है तो रिपीट करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी बांग्लादेश का मैगपी रॉबिन है। भाई मैगपी रॉबिन, तो ध्यान रखना है रॉबिन बंगले में रहता है भैया, रॉबिन बंगले में रहता है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है भैया। बंगले में कटहल लगे हुए हैं, कटहल, बंगले में कटहल लगे हुए हैं भैया, बंगले में आम के पेड़ भी खूब लगे हुए हैं। बंगले में कटहल लगे हुए हैं, बंगले में आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, ठीक है। वाटर लिली, शापला, ये भी बांग्लादेश का है। खेल, तो भैया कबड्डी या हाडूडू, इसको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये बार बार याद करते हैं, ठीक है। इस तरह हम बार बार याद ही करते हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है, ठीक है, बार बार याद ही करते हैं। राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, राष्ट्रीय भाषा बंगाली, बंगला, बांग्लादेश है ही, जब नाम में ही है बंगला तो बंगाली हो ही जाएगी। संसदीय सीटें 350 है, मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है, और बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है, और कुल प्रांत 8 हैं। अब अगर मैं इसको आपसे पूछूं तो क्या आप नहीं बता पाओगे? देखो देखो, अब 2 बार पढ़ने के बाद ही फिर आपको हाथ रखना है, जब आप रिवाइज करो हाथ रखना। आप राष्ट्रीय पक्षी, तो मैगपी रॉबिन, क्योंकि रॉबिन बंगले में रह रहा था, जिसको डॉयल भी कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या है, और अभी तो हमारे पास पेपर के लिए टाइम है ना,
तो रिवीजन भी तो करना पड़ेगा बाद में, ऐसे थोड़ी अभी से ही तुरंत ही हो गया। तो राष्ट्रीय फल क्या है भैया, बंगले में तो कटहल लगा हुआ है, कटहल का फल है ना। वृक्ष, आम के पेड़ लगे हुए हैं, कटहल का फल लगा हुआ है। राष्ट्रीय पुष्प तो वाटर लिली, जिसे शापला भी कह देते हैं। खेल क्या इनका, कबड्डी है, हाडूडू, हाडूडू कबड्डी, हाडूडू याद रखना है बेटा, हाडूडू कबड्डी खेल जो है। भाषा क्या है, बंगाली है क्या, हाँ बंगाली है। संसदीय सीटें क्या 350 हैं, हाँ 350 है। राजधानी क्या ढाका है, हाँ। कौन सी नदी के किनारे है, क्या बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है, क्या बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है, तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। राजधानी ध्यान रखना है बेटा ढाका। और मुद्रा इसकी करेंसी, मैं बोलता रहूंगा साथ में, हिंदी भी बोलता, अंग्रेजी भी बोलता रहूंगा। इसकी करेंसी टका है और इसके कुल स्टेट जो है 8 हैं। कैपिटल बेटा ढाका है। जो पार्लियामेंट में सीट होती हैं वो 350 हैं। नेशनल लैंग्वेज जो है इनकी बंगाली है, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट जो है वो कबड्डी है। इसी तरह से हमें चीजों को सबको याद कर लेना है, ठीक है, इसी तरह से हमें कर लेना है। आगे देखो, स्वतंत्रता की घोषणा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो 26 मार्च 1971 को इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर कर दी थी। इन्होंने कहा अब हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं। और ये कब किया है इन्होंने, तो 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को। बार बार चीज करनी नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश का होता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है। तो फादर जैसे हमारे, जिसे फादर ऑफ इंडिया माने जाते हैं कौन, महात्मा गांधी, वैसे इनके शेख मुजीबुर रहमान माने जाते हैं। बेटा याद रखना है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी 6 दिसंबर को। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कौन से दिन थी, 6 दिसंबर। और उस टाइम पे सबसे पहले देशों में से भारत था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। क्योंकि पहले आप जानते हो ये किसका हिस्सा था, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा होता था। तो जब मान्यता दे दी तो एक तरह से हमारी दोस्ती हो गई उनसे, एक तरह से हमारी दोस्ती हो गई ना, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, एक तरह से उनकी दोस्ती हो गई। तो 6 दिसंबर को हम मैत्री दिवस मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और विजय दिवस या मुक्ति दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर चीज हम देखें तो 3 दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। एक इनकी स्वतंत्रता 26 मार्च 1931 को 71 को इन्होंने डिक्लेयर कर दी। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि विजय दिवस या मुक्ति दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं। यहां से आपने खूब पढ़ा होगा, देखो इसको आप एक बार में याद कर लोगे क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो। जातीय संसद इनकी पार्लियामेंट को कहते हैं। और इनका नेशनल जो एनिमल है, नेशनल एनिमल क्या है बेटा, बंगाल टाइगर है। तो इनका नेशनल एनिमल जो है, जैसे नेशनल फ्रूट क्या था, रिकॉल करने की कोशिश करो। राष्ट्रीय फल क्या था, क्या आम था या कटहल था, आम था या कटहल था बेटा, आम था या कटहल था, मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, आम था या कटहल था। तो स्वतंत्रता की घोषणा की है 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान हैं। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं हम इनके साथ। विजय दिवस बेटा 16 दिसंबर को। संसद याद रखना है, जातीय संसद, संसद इनकी जातीय संसद है। इनका नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है, क्या है, बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जब आप लोग जवाब देते हो ना, पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है जब आप लोग जवाब देते हो। बिल्कुल ठीक है, मैं पूछता चलूंगा। राष्ट्रीय कवि इनके काजी नजरुल इस्लाम है, काजी नजरुल इस्लाम। और इनकी एक पुस्तक है जो हम पुस्तकों में भी पढ़ते हैं। अग्निवीणा तो नहीं है, बताओ जल्दी, अगर आप में से कोई बच्चा पहले भी पढ़ा हुआ है तो क्या अग्निवीणा जो है इनकी काजी नजरुल इस्लाम की है क्या पुस्तक, क्या काजी नजरुल इस्लाम की, आपको बताना है। नदियां आपको रटनी नहीं है, जमुना नदी यहां चलती है, पद्मा है, तीस्ता है, बराक है, मेघना है, ये इसकी खास खास नदियां हैं, थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये
भारत से भी रिलेटेड है और बांग्लादेश से भी, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आज के बाद कभी नहीं पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, याद ये करना पड़ेगा बेटा, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक ऑफ बांग्लादेश है केकाराडोंग। केकाराडोंग जो है वो बांग्लादेश की हाईएस्ट पीक है। क्या है? केकाराडोंग जो है, याद रखना है, वो बांग्लादेश की हाईएस्ट पीक है, और ये हमें दिमाग में रखना है। दोबारा जिंदगी में मत पढ़ना इसको। राष्ट्रगान इनका है आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला याद रखना है, राष्ट्रगान है। और आपको पता है भारत के ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिखे हुए दो राष्ट्रगान दो देश अपनाए हुए हैं, भारत अपनाए हुए है। भारत कौन से को अपनाता है? आमार सोनार बंगला तो रविंद्रनाथ टैगोर का अपनाया हुआ है बांग्लादेश ने, और हम जनगण मन हम अपनाए हुए हैं जनगण मन को। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे अंतरिम सरकार शासन कर रही है। अंतरिम का मतलब है, मतलब अभी शेख हसीना को वहां से भगा दिया था, और वहां पे अभी कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री हो। बस एक अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी, जैसे मम्मी कभी मामान के चले जा ना, तो टेम्परेरी कोई ना कोई खाना बनाने को किसी से बोल जा, चाची से, बेटा तू अरे तू मेरे दो रोटी बालकन की भी घेर दियो, और अपने इनकी भी घेर दियो, ज्येष्ठ की भी। तो अंतरिम गवर्नमेंट है, मतलब अभी उनकी, फिर जब तक चाची रोटी बनाएंगी उन्हीं की चलती है। कौन सी सब्जी बनेगी? चाची की चलेगी। ठीक है, मक्का की रोटी खानी है, गेहूं की खानी है, चाची की चलेगी। तो अंतरिम गवर्नमेंट है भैया, और उसके चाचा हैं यहाँ मोहम्मद यूनुस, सलाहकार है मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, आम नहीं है बेटा, अभी भी बच्चे जवाब दे रहे हैं, आम तो वहां का वृक्ष है, वृक्ष। ठीक है, चलिए। तो स्वतंत्रता की घोषणा फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। 26 मार्च 1971, राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। अब मैं कैसे याद करता था, हमेशा मैं बताऊंगा आपको, मैं कैसे याद करता था कि मैंने टिक लगा लिया। मुझे पता है कि मुझे ये संसद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जातीय संसद है ये। मुझे राष्ट्रीय पशु दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बंगाल टाइगर। मुझे राष्ट्रगान दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी मैंने बार बार पढ़ा है, आमार सोनार बंगला। प्रधानमंत्री के बारे में मुझे एक बार में पता चल गया कि अभी कोई भी नहीं है। फिर मैं कैसे रिवाइज करता, फिर मैं देखता, देखो मुश्किल मुश्किल चीजों को। स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, मैत्री दिवस 6 दिसंबर। ठीक है, राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम। प्रमुख नदियां हैं जमुना, पद्मा, तीस्ता, बराक, मेघना, है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यहीं पे पड़ता है, भारत और इसके बीच में। सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग, सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग, सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग, सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग। जो मुझे मुश्किल लगता उसे वही 5 बार मैं रिवाइज कर देता हूं, और बेटा बहुत बेनिफिट मिलता है, हमेशा मिलता है। क्योंकि नौकरी के संग जब मैंने तैयारी की, और वो अगली 2-3 नौकरियां जो एक नौकरी करते करते ली, वो केवल इसलिए हो पाई संभव कि मैं हमेशा चीजों को ऐसे करता था कि कौन सी ज्यादा रिवाइज करनी है, कौन सी कम। और जिन चीजों को हमें बहुत कम रिवीजन की जरूरत है, हम उसमें जितना भी समय बिगाड़ेंगे, वो हमारा उस महत्वपूर्ण समय में से चला जाएगा जो हम मुश्किल चीजों पे खर्च कर सकते थे, चला जाएगा ना। इस तरह से ही आपको चीजें करनी है। ठीक है, जहां लिखने की जरूरत होगी हाथ से मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन ये डेटा लिखना बड़ा मुश्किल है ना, इसको आप ऐसे ही कर लो। ज्यादातर बच्चे वैसे समझदार हैं, 99% बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ही पढ़ाओ, इससे ज्यादा तो अच्छा आप लिख भी नहीं सकते हो, इतनी बढ़िया तो राइटिंग भी नहीं है, देखो ये मैंने लिखा है, ये यहाँ है। क्योंकि फिर हम अपना दिमाग लगा पाएंगे इसको याद करने की कोशिश में बार बार, वरना लिखने में फिर तो एक बार लिख के आगे बढ़ जाएंगे, रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। आम राष्ट्रीय वृक्ष है बेटा उनका, राष्ट्रीय वृक्ष आम है, और कटहल फ्रूट है, कटहल फ्रूट है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। देखो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भारत में भी मान लो प्रधानमंत्री ना भी हो तो राष्ट्रपति तो कोई ना कोई होंगे। तो आप कहो कभी जी आप तो कह रहे थे अभी कि अभी कोई पीएम नहीं है। पीएम नहीं है क्योंकि अंतरिम सरकार है, टेम्परेरी। पर टेम्परेरी सरकार में भी राष्ट्रपति का पद तो रहता ही है ना।
टेम्परेरी में भी राष्ट्रपति का पद रहता है। और मुख्य सलाहकार या आज की डेट में जो शासन कर रहे हैं मुख्य तौर पे, वो कौन है बेटा? तो मोहम्मद यूनुस हैं। और ये पद पूछे गए हैं लास्ट 2-3 सालों में, जो भी एग्जाम यूपी के हुए हैं, ये पद पूछे गए हैं बेटा कि कौन काम कर रहा है पीएम के तौर पे, कौन राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा, ये मैं दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा, इसलिए एक टिक लगा दिया। कभी कभी तो आपको लगे कि नहीं है जरूरत, तो एक भी मत लगाओ कि इसे अब पढ़ना ही नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा लगाना है एक टिक, क्योंकि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश ही है। क्या है? बांग्लादेश। 5 राज्य ये हमने अभी मैप पे देख लिया, मैप से बढ़िया क्या ही समझ में आएगा। इसमें भी यहां दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें भी यहां दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आ जाओ, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है रेड क्लिफ। अब आप कहोगे भैया ये रेड क्लिफ सीमा जो है, ये रेड क्लिफ सीमा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है। हाँ, ये भी रेड क्लिफ है, क्योंकि ये भी तो पाकिस्तान ही था 1971 से पहले। 1947 में जब विभाजन हुआ तो रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने इधर की सीमा भी निर्धारित की और इधर की सीमा भी निर्धारित की। क्योंकि रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया, इसलिए रेड क्लिफ को हम क्या कह देते हैं बेटा? इसलिए इसका नाम भी रख गया है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इसलिए इसका नाम भी रख गया है। तो ये दोनों के बीच मिलती है आपको। और बांग्लादेश के तीनों ओरों से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा। और इसे जीरो लाइन से अलग करता है। सीधे सीधे पूछता है कि बांग्लादेश और भारत के किस राज्य के बीच में जीरो लाइन है? तो बेटा इसी राज्य के बीच में, बांग्लादेश और इसी राज्य के बीच में, बांग्लादेश और इसी राज्य के बीच में जो हमारा त्रिपुरा है, तो जीरो है, ठीक है। चलिए, तो यहां ये महत्वपूर्ण है, 3 बार टिक लगाओ, याद हो जाएगा। त्रिपुरा उत्तर में भी घिरा है, दक्षिण में भी घिरा है बेटा, और पश्चिम में भी घिरा है। बस पूरब से ये असम से लगा हुआ है। त्रिपुरा देखो, बस पूरब से असम से लगा हुआ है। और ये चीज हम यहां देख लेंगे, ये है त्रिपुरा। तो देखो ये पूरब है, पूरब से तो यहां ये लगा हुआ है, ठीक है। बाकी उत्तर में भी ये बांग्लादेश आ रहा है इसके, ये पश्चिम में भी बांग्लादेश है, दक्षिण में भी बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा ये पीला सा जो राज्य है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, याद रखना है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा को जीरो लाइन अलग करती है, जीरो लाइन। राजधानी बिल्कुल सीमा पे है बांग्लादेश की, पे बिल्कुल सीमा के पे, बिल्कुल सीमा पे है बेटा, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा, यहां वैसे ये ज्योग्राफी का सवाल है, आप चाहो तो कर लेना ये, लेकिन पता है आपको कि त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा है बांग्लादेश से। बागेरहाट पूछा जाएगा, बागेरहाट नाम की विद्युत परियोजना, यानी कि बिजली बनाने का प्रोजेक्ट, बागेरघाट किस किस देश के बीच में है? सवाल कैसे आएगा? बागेरघाट परियोजना किस किस देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और इसमें कितनी बिजली बनती है, बनेगी या 2660 मेगावाट। इसमें 1320 मेगावाट की 2 यूनिट है। तो 1320 मेगावाट की एक, 1320 मेगावाट की एक, और इसमें टोटल मिला के बिजली बनेगी 2660 मेगावाट। और इसको नाम दिया गया है मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना, यानी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अंग्रेजी में कह देंगे मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत का मतलब है थर्मल, यानी जब बिजली आप बनाते हो किससे? कोयले से, तो उसको हम ताप विद्युत कहते हैं, यानी तपने से। कोयला तपाएगा ना, तो उससे बनने वाली बिजली को हम ताप विद्युत कह देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे। तो राष्ट्रपति बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन है। संवैधानिक प्रमुख होते हैं वे, जैसे हमारे यहां भी राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख है, यानी हमारी सरकार का, देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति माना जाता है, पीएम को नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए, मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है, क्योंकि वहां फिलहाल कोई भी गवर्नमेंट में पीएम नहीं है, ठीक है। भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो 4096। इसको एग्जैक्टली 4096.7 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो,
4096.7 किलोमीटर भी लिख सकते हो। और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा है, 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है। बेटा याद रखना है 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा, और याद रखना है बागेरहाट पावर प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है, भारत बांग्लादेश के बीच में। इससे कुल कितनी बिजली बनेगी, 2660 मेगावाट बनेगी। कितनी यूनिट है, तो 1320 की दो है, ठीक है। चलिए 1320 की दो है, ठीक है। तो 2640 2660 ऐसे ही कहीं ना कहीं दे देगा वो आपको, ठीक है। 2640 भी दे सकता है, 2660 भी दे सकता है, ठीक है। क्लियर है? क्या जॉब करते हो सर आप? बेटा मैं कुछ नहीं करता हूं, आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से राज्यों के साथ मिलता है। अब क्योंकि वहां पे बांग्लादेश की सरकार जो थी, कौन थी सरकार की प्रमुख? शेख हसीना। शेख हसीना से लोगों में कुछ नाराजगी हो गई, वहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हो गए। शेख हसीना थोड़ी सी कम कट्टरपंथी थी, तो कट्टरपंथी लोग हुए तो शेख हसीना सरकार से नाराजगी हुई और शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। अब शेख हसीना के पिताजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको देश को बनवाने में, आजाद करवाने में, तो उन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं। पर क्योंकि अब शेख हसीना से नाराज हैं, तो इसीलिए बेटा राष्ट्रपति और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से स्वतंत्र सेनानी का दर्जा छीन लिया। ध्यान रखना है, राष्ट्रपिता और बंगबंधु करो से, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता जिनको कहते थे, राष्ट्रपिता कहते थे बांग्लादेश के लोग इनको, और बंगबंधु कहते थे शेख मुजीबुर रहमान को। तो इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा ही छीन लिया कि जी हम तुम्हें मानते ही ना है। जीवन बहुत अनिश्चित है। बांग्लादेश में एक दिन पहले तक शेख हसीना का राज चलता था, अगले दिन शेख हसीना इंडिया में थी। तो इसे ज्यादा अच्छा है कि इसे बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करो। ये पैसा और ये सब चीजें तो पता नहीं रहेगा कि कब आएंगी कब चली जाएंगी। अगर जीवन को बेहतर ढंग से जी रहे हो तो वो एक रेगुलर चीज हो जाएगी। इनका नहीं पता है बेटा, अगर कोई प्रधानमंत्री को ही नहीं पता कि मैं कल प्रधानमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, फिर किससे उम्मीद करोगे? किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो बांग्लादेश सरकार ने किससे, तो बेटा बंगबंधु और राष्ट्रपिता का दर्जा शेख मुजीबुर रहमान से छीन लिया है। बांग्लादेश सीमा किस किस के साथ, बांग्लादेश की बस 2 ही देशों के साथ सीमा है, ध्यान रखना है, भारत और म्यांमार के साथ। इनकी केवल 2 ही देशों के साथ है। देखो ये बांग्लादेश है, या तो ये भारत से सीमा साझा करता है, या ये यहां म्यांमार से सीमा साझा करता है। ये वाला जो बॉर्डर है इसका, ये म्यांमार से मिलता है, बाकी हर तरफ ये केवल भारत से। तो बांग्लादेश केवल 2 ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखना है। और एक पता होगा आपको, सार्क हमारा एक संगठन है, सार्क। ये वैसे हम संगठनों में भी पढ़ेंगे। सार्क का पहला सम्मेलन भी बांग्लादेश के ढाका में ही हुआ था। सार्क के मेंबर हम अलग से पढ़ चुके हैं, अगर किसी को यहां भी पढ़ना है तो पढ़ लो। सार्क के जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 8 हैं, 8 सदस्य हैं। पर क्योंकि हम यहां ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ रहे तो बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इतना करेंगे हम कि सार्क जो है उसका पहला सम्मेलन 1985 में ढाका में ही हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में। और याद रखना है कि भैया सार्क में मेंबर हैं 8। एक और भी है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक नाम का भी एक संगठन है, उसका मुख्यालय पूछा जाए तो ढाका बता देना। सार्क का तो पहला सम्मेलन यानी पहली कॉन्फ्रेंस, पहली समिट हुई है बेटा ढाका में, और बिम्स्टेक का तो मुख्यालय यहां पर है। और बिम्स्टेक में 7 कितने देश हैं? 7। इनको डिटेल में हम संगठन में पढ़ लेते हैं, वहीं पे पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा तो पढ़ लिया है। यहां बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि हमें मोटी मोटी जानकारी अपने साथ के देशों की लेनी है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? ढाका है। और सार्क की जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, कब हुई थी? 1985 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी। तो इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो ध्यान रखना है, इसका पहला सम्मेलन हुआ है बेटा ढाका में। कहां? ढाका में।
और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ही ढाका में है। दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और दुनिया की रिक्शा राजधानी, वहां रंग बिरंगे बहुत बेहतरीन रिक्शा मिलते हैं, ढाका। तो ढाका में दुनिया की रिक्शा राजधानी है, दुनिया की रिक्शा राजधानी। और एक चीज ना, एक चीज आपको, जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिलता है ना, हमारे यहाँ दीपावली को मिला है, जो हमारे यहाँ दीपावली का मिलता है, दीपावली को मिला है अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अब यूनेस्को ने उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना है, वैसे ही इसको दर्जा प्राप्त है दुनिया की रिक्शा राजधानी। तो ढाका की इस ये रिक्शा जो मिलते हैं ना वह रंग बिरंगे, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त है। अमूर्त सांस्कृतिक जो है बेटा याद रखना है, का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए भारत बनाम बांग्लादेश सीमा विवाद। देखो 41 साल से हमारे यहाँ एक सीमा विवाद चला रहा था, ठीक है। और 7 मई 2015 को, 41 साल से क्यों चला रहा था? 1971 से, क्योंकि 71 में ही तो बना ये। तो ये 7 मई 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। हमारे यहाँ कुछ आपस में लड़ाई चल रही थी, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा नहीं है। तो 2015 में हमने कुछ जगह बदल ली, हमने थोड़ा क्षेत्र बांग्लादेश को दिया, थोड़ा सा उनसे लिया, और वो लड़ाई खत्म हो गई वहीं। तो उसका संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है कि भैया एक 100वां संविधान संशोधन जो है 100वां, तो 100वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, उसके तहत बेटा हमने क्या किया था, भारत बांग्लादेश जो सीमा विवाद है ये सुलझा है कब से? 100वें संविधान संशोधन से। और ये सीधे सीधे 3-4 चीज पूछ सकता है कि तीस्ता जल नदी विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद हमारा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। रोहिंग्या शरणार्थियों का जो मुद्दा है, बांग्लादेश से भी है और म्यांमार से भी है। 3 बीघा गलियारा जो विवाद है हमारा किसके साथ है? और न्यू मूर द्वीप विवाद किसके साथ है? ये 4 विवाद हैं हमारे मुख्यतः उनके संग। 3-4 बार पढ़ लेना, बस आपको वहां पहचानना है कि ये किसके साथ विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए दोबारा देखें, दोबारा से देखेंगे हम इसको कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा छीना बांग्लादेश ने। सीमा केवल 2 ही देशों से मिलती है इसकी, भारत और म्यांमार के साथ। सार्क का पहला समिट कहां हुआ? ढाका में 1985 में। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पे है? ढाका में ही है। बिम्स्टेक में 7 देश हैं, सार्क में 8, वो हम बाद में भी याद करेंगे। और दुनिया की रिक्शा राजधानी किसे कहते हैं? ढाका को कहते हैं। भारत के साथ जो एक सीमा विवाद सुलझाया बांग्लादेश ने, वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? तो बेटा 100वां। वैसे एक होता है विधेयक, विधेयक का मतलब है कि संविधान में कुछ बदलना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए एक बिल चलेगा, एक बिल शुरू होगा, यानी एक डॉक्यूमेंट शुरू होगा। अब वो डॉक्यूमेंट की 2 चीजें हैं, या तो वो पास हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो पास हो जाता है, अगर ये बिल पास हो जाता है, तो इसको फिर विधेयक ना बोल के एक्ट बोल देते हैं, अधिनियम बोल देते हैं। बिल का मतलब है जब यात्रा शुरू करी इसने, तो संविधान में से बदलाव के लिए 119वीं बार यह प्रयास किया गया था, यानी 119वां वो विधेयक था, जिनमें से 100 बार वो पास हुआ है, तो 100 हो गए हमारे एक्ट यानी अधिनियम, और बेटा 19 बार रिजेक्ट हो गया होगा तो वो खत्म हो गया बस। तो दोनों ही नंबर पूछ लेता है, 119वां भी पूछ लेगा, 100वां भी पूछेगा, 119वां भी 100वां भी, लेकिन ज्यादा पूछा जाएगा ये, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद भारत बांग्लादेश देश के बीच में। 3 बीघा गलियारा विवाद किसके बीच में है? नंबर 1 भारत पाकिस्तान, नंबर 2 भारत बांग्लादेश, नंबर 3 भारत म्यांमार, तो हम बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, चलिए। और चौथा है न्यू मूर द्वीप विवाद, भी इन्हीं से है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि कब हुई? सीधे सवाल आएगा, 1996 में, रटना पड़ेगा आपको। बांग्लादेश के साथ ही ज्यादा फैक्ट हैं, आप सोच रहे होगे इतनी सारी चीजें याद करनी है। बांग्लादेश के साथ ज्यादा है और देशों के साथ हमारे कम रहेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही हमारी ज्यादा चीजें संबंधित रहेंगी, उन्हीं से सवाल ज्यादा बनते हैं, बाकी नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों देशों के बराबर शायद 4 देशों के मिला के फैक्ट बैठेंगे। ठीक है, तो ये जल संधि हुई है 1996 में।
जामदानी बुनाई कहां से शुरू हुई थी? बांग्लादेश से। एक बुनाई होती है जमदानी, ठीक है, तो बंगाल में भी चलती है, वो बांग्लादेश से ही शुरू हुई थी खास तौर पे, ठीक है। उसको जीआई टैग दिया गया था जमदानी बुनाई को 2016 में। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी बनाया है जमदानी बुनाई को 2013 में। और ये अगर हमारी मानी जाती ना ओरिजिनल, तो हमें मिलता, लेकिन ये हमें नहीं मिला हुआ है, आपको पता है, ठीक है। ये मिला हुआ है बांग्लादेश को, ठीक है। चलिए, और पाइपलाइन भी है हमारी एक, जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को जोड़ेगी, मैत्री पाइपलाइन। तो सीधे सवाल आता है कि भैया कौन कौन से देश के बीचों में मैत्री पाइपलाइन है? तो भैया मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश। और एक कुशियारा नदी समझौता किन किन के बीच में है? भैया भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी समझौता है। तो अब इनको ऐसे बार बार पढ़ना है, जो 3 बार है। कुशियारा नदी समझौता भारत बांग्लादेश 2022 में, भारत बांग्लादेश 2022 में, भारत बांग्लादेश 2022 में, भारत बांग्लादेश, ठीक है। 2021 में बांग्लादेश ने जो गिद्ध होता है उसको बचाने के लिए एक दवा पे क्या लगाया था बेटा? रोक लगाई थी, जिसे कहते हैं कीटोप्रोफेन। और इस पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसे खा के जो है ना किडनी फेल हो जाती थी गिद्धों की, तो इसलिए इस पे रोक लगाया। पर ये हम भी रोक लगा चुके हैं, तो आपको बस हल्का सा याद रहना चाहिए कि इन्होंने भी लगा रखा है, रटने की जरूरत नहीं है। जहां रटने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। हाँ तो बेटा ये शेख मुजीबुर रहमान उन्हीं के पिता तो थे। शेख मुजीबुर रहमान उन्हीं के पिता थे, है ना, शेख हसीना के। तो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि कब हुई? 1996। जमदानी बुनाई की परंपरा कला की शुरुआत, ये वैसे आपकी बाकी चीजों में भी आ सकता है, तो देखना बांग्लादेश में हुई थी, इसे जीआई टैग 2016 में मिला। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2013 में शामिल हुई है। मैत्री पाइपलाइन पश्चिम बंगाल से दीनापुर के बीच में है, पश्चिम बंगाल से दिनाजपुर के बीच में है मैत्री, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मुख्य यातायात सेवाएं शुरू हुई। देखो, मैत्री एक्सप्रेस चली थी हमारी 2008 में, बंधन एक्सप्रेस चली 2017 में, और मिताली एक्सप्रेस चली है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भैया मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। बंधन एक्सप्रेस किन 2 दिनों के बीच में चलती है? तो भैया भारत और बांग्लादेश के बीच में। मिताली एक्सप्रेस तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। पर जगह की भी याद रखनी है, मैत्री कलकत्ता ढाका, भैया कलकत्ता ढाका मैत्री। बंधन, देखो बंधन में भी कलकत्ता से शुरू होगा और खुलना, तो आप ऐसे याद रखना भैया, बंधन होगा वहीं तो खुलने की जरूरत है। जहां बंधन होगा, बांध के रखा है, वहीं तो खोलेंगे, तो बंधन खुलना, बंधन खुलना, बंधन खुलना, बंधन खुलना, ऐसे याद करना है। मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता ढाका, मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता ढाका, मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता ढाका। बंधन कलकत्ता खुलना, क्योंकि बंधन है तो खुलना है, बंधन है तो खुलना है, तो बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता और खुलना के बीच में। और मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका, मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में। और अब हम आ गए हैं चीन पे, अब हम आ गए हैं चीन पे बेटा, ठीक है। कल मैराथन हुई थी बेटा, 3 घंटे की ही हुई, अच्छे से समझ में आ रहा है, आएगा। अब मैं आपको ना यहीं तक आज रखूंगा, क्योंकि फैक्ट ज्यादा है बांग्लादेश के, वैसे भी 3 क्लास के करीब तो क्लास चलेगी कम से कम, है ना, क्योंकि उतना ही पढ़ाना है जितना आप तैयार भी करके आओ। तो कल मैं आपसे टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा शुरू में ही, तो आपको एक रिवीजन तो करके आना है इसका कल, टॉप 10 क्वेश्चन। और वैसे ही रिवीजन करके देखना है इस बार। रिवीजन का तरीका क्या रहेगा? देखो, रिवीजन का तरीका ही रहेगा, अगर ये देखोगे बॉर्डर वाला तो सबसे अच्छा है, बॉर्डर आप मैप से देखो, हमेशा याद रहेगा। बॉर्डर एक आपकी पिक्चर ही बन जाएगी कि बॉर्डर देखो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के बाद असम भी मिलता है, इसका मेघालय मिलता है, इधर इधर बेटा ये मिजोरम मिलता है, और ये त्रिपुरा मिलता है। तो अगर आप देखोगे, अब मैंने हटा दिया है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां मैप पे भी देखनी है, ताकि आप एक बेहतर सी वो बना पाओ समझ। रटने में बहुत समय लग जाएगा इसमें, ये समझने की ज्यादा चीज है। हाँ, कह रहे हैं कि गुरुजी जो विवाद बता रहे थे, तो उसमें हमने ज्यादा दिया था बेटा, हमने ज्यादा क्षेत्र दिया था, कोई बात नहीं है, वो इतना इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे होता है,
कभी कभी हमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा देनी पड़ती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान लोगों ने डिसीजन लिया हुआ था और वो जरूरी था, हो गया ज्यादा ठीक है ना। थोड़ा बहुत हमने ज्यादा कॉलोनी दी थी, हमें मिली कम थी, ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। पर आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप अपनी नॉलेज के लिए कितना भी पढ़ते रहना। जो फैक्ट बताए हैं ना वो इतना करना है, वो यहाँ पे आपको इतना करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। इतना अच्छे से पढ़ के आना है कि कल आप 10 के 10 सवालों को कम से कम अच्छे से बता पाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।